नमस्ते, मैं सीतू राजा ग्राम रौड़ा से। ग्राम रौड़ा मेरा ललितपुर से 5 किलोमीटर की दूरी है। मेरा एक रौड़ा छोटा सा गांव है और गांव में ही हम निवास करते हैं। हमारा घर जो है वो राम मंदिर के पास है, जिसमें हम राम मंदिर ही लिखते हैं। और जो अभी हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताते हैं और जड़ी बूटियाँ पत्ते की पहचान कराते हैं। देखिए, हर पत्ती में औषधीय गुण है, इस चीज़ को आप जानिए। क्योंकि हम पत्तियों के बारे में, दवाइयों के बारे में इसलिए बताते हैं क्योंकि अब जब तक आप आयुर्वेदिक और नेचर्स के करीब रहेंगे, आपको बीमारियां कम आएंगी, बीमारियों से आप दूर रहोगे। बड़ी बड़ी बीमारी आपको नहीं आ सकती। कैंसर, शुगर, लकवा, असाध्य रोग जितने भी बड़े बड़े हैं वो नहीं हो सकते हैं। और आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्तियों को कोई ना कोई बीमारी है। अगर ये घर में 5 सदस्य हैं तो 5 के 5 ही बीमार मानिएगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्वस्थ होते हैं, क्योंकि आज के समय में खान पान बहुत बुरा हो गया है। केमिकल का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर चीज़ में केमिकल की वजह से जो भी चीज़ें हैं हमारे खाने में जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है वो टॉक्सिन हो रही है। बॉडी में जो ब्लड, शरीर में जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन हो रहा है। उस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए मैं काढ़े बताती हूँ। काढ़े में आप कोई भी काढ़ा ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफ़ेद दाग वाले ही काढ़ा ले सकते हैं। एक कॉमन काढ़ा होता है जिसमें पीपल, बेलपत, दूर्वा घास हर व्यक्ति ले सकता है, जिससे इनका क्या होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगेगा। पीपल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, बेलपत में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। इनको लेने से हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। क्योंकि हमारी जो पूरी शरीर का जो निर्माण हुआ है वो है सेल से हुआ है। हमारे सेल डैमेज होने लगते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऊर्जा की कमी होने लगती है। देखिए, ऊर्जा और ऑक्सीजन ये दोनों हमें बहुत ही आवश्यक हैं। उन दोनों को पूरा करने के लिए हमें नेचर्स के करीब रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्तियों से ही हमें ऊर्जा मिलेगी और शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, वो हमें पेड़ पौधों से मिलेगा। पेड़ पौधे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अब बिल्डिंगें ही और मकान ही सब जगह दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों को आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। आप जितने हम अपने पेड़ों के करीब रहोगे उतने ज़्यादा ही आपकी आयु रहेगी और उतने ज़्यादा आप जिंदा रहेंगे। जितना कम आप पेड़ों से दूर होते चले जाएंगे, आपकी जो कोशिका है वो डैमेज होती चली जाएगी और धीरे धीरे करके आपको शरीर को नुकसान होने लगेगा और बीमारियां पनपने लगेंगी। इस तरीके से आपको अपना जीवन सुखमय बनाना है तो आपको नेचर्स के करीब रहना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा जीवन है। तो उस जीवन को पूरा करने के लिए आपको पेड़ पौधे के पास रहना बहुत ज़रूरी है। और पेड़ पौधे के पास रहने से हमारी आयु 100 साल हो जाएगी। 100 साल से ऊपर ही लोग पहले ज़िंदा रहते थे, जिनकी आज के समय में आपने प्रूफ भी देखोगे कि जो भी हमारे यहाँ के वृद्ध जन लोग हैं उनकी 100 साल से ऊपर आयु है। अभी हमारे बब्बाजू भी 105 साल के हो चुके हैं और वो आज भी ज़िंदा हैं। उनको कुछ नहीं है। बाकायदा भैंसे चराने जाते हैं, सुबह मट्ठे में मिड़कर भोजन करते हैं, दोपहर के टाइम में हल्की फुल्की सब्जियां खाते हैं और रात में दूध में मिड़ के फिर से खाना खाते हैं। तो उनको दूध बहुत ज़रूरी है। इसलिए दूध मिलना आज के समय में शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और दूध खाना बहुत ज़रूरी है। दूध दही खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दही सफ़ेद दाग वालों के लिए बंद करा देते हैं, वो मजबूरी है कराने की, लेकिन कुछ समय बाद वो चालू हो जाते हैं। तो देखो, आप खान पान का विशेष ध्यान देना है। हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम में समझाते रहते हैं, क्योंकि अब लोगों का कमेंट भी आता है, मैम आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सुनने में बड़ा मुश्किल पड़ता है, उतना हमारे पास समय नहीं होता है। तो जितने भी हम नेचर्स के बारे में समझा रहे हैं, आप उस चीज़ को सीख रहिए, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन और छोटी हो जाएगी। अभी तो हम इतने छोटे हुए हैं, फिर और छोटे होते चले जाएंगे। तो उसको लंबा रखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन और ऊर्जा दोनों मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑक्सीजन और ऊर्जा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा तो हमारी हाइट भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पहले के जो व्यक्ति थे वो 8.5, 6, 6.5, 9 तक लंबे होते थे।